नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फ्रांस ने इंडिया को और एक ऑफर दिया है कि इंडिया अगर 36 राफेल खरीदेगा उसमें क्या होगा कि फ्रांस अपना इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, साथ ही दोस्तों उस इंजन को ही इंडिया में डेवलप करेगा। जब से ये बात फ्रांस ने बोला है और ये बात ही बोला है कि इंडिया इस इंजन को चाहे तो अपने फाइटर जेट में यूज कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रांस का बिल्कुल 100% इंजन टेक्नोलॉजी फ्रांस का ही है। जब से ये फ्रांस ने बोला है तब से और एक बात उठ रहा है, जो तेजस के हमारे जो प्रोग्राम है, तेजस MK1 हो गया, तेजस MK2 हो गया, तेजस MK1A हो गया, ये सारे में हम अमेरिका से डायरेक्ट इंजन को इंपोर्ट करते हैं। तो क्या होगा कि हम अगर फ्रांस के साथ ये डील करेंगे तो फ्रांस बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इंडिया में इस इंजन को डेवलप करेगा। तो क्यों हम फ्रांस का इंजन हमारे जो तेजस फाइटर जेट हो गया इसमें यूज ना करें। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, इसके ऊपर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इंडिया का तेजस MK1 और तेजस MK1A में जो इंजन यूज होता है वो है अमेरिका का GE414 इंजन, जो 98 किलो न्यूटन का था जनरेट करता है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो भी बता रहा हूं कि राफेल का इंजन अभी हमारे तेजस MK1A और तेजस MK1 में अभी यूज नहीं किया जा सकता। अगर यूज किया जाएगा तो प्रोग्राम डिले होगा, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि बहुत ही जल्दी तेजस MK1 और तेजस MK1A का डील होने वाला है हमारे वायुसेना DRDO और वायुसेना के जो भी होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों अभी इसमें जो इंजन लगने वाला है उसमें इंजन को रिप्लेस किया नहीं जा सकता। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम तेजस MK2 हो गया, तेजस MK2 में हम फ्रांस का इंजन यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तेजस MK2 का अभी तक प्रोटोटाइप नहीं बना है। प्रोटोटाइप बनने के बाद ही उसमें कौन सा इंजन यूज होगा उसका तैयार किया जाएगा कि अमेरिका का इंजन यूज होगा क्या फ्रांस का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेरिका के इंजन का जो 414 इंजन है उसको यूज़ किया जाने वाला था। पर दोस्तों जब से फ्रांस इसको बोला है तब से ये सोचने लगे कि इंडिया गवर्नमेंट क्या हम फ्रांस का इंजन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में फ्रांस भी बहुत आगे है। दोस्तों आप कभी सुनेंगे क्या इंजन के वजह से फ्रांस का जो राफेल है कभी क्रैश हुआ है? अभी तक दोस्तों इंजन के वजह से फ्रांस का राफेल अभी तक भी क्रैश नहीं हुआ है। तो फ्रांस के जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत अच्छा है, और अमेरिका का तो इंजन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है ही। तो ही आप जानते हैं कि अभी तक हमारा जो तेजस प्रोग्राम है अभी तक जो उड़ रहा है वो अभी तक क्रैश नहीं हुआ है इंजन की वजह से। और ये भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों, हमारा जो तेजस फाइटर जेट है वो 2000 साल से 2000 जो एयर है वहीं से उड़ रहा है, अभी तक क्रैश नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस MK2 को हमारे जो एयरफोर्स है 200 की तादाद में खरीदना चाहता है, क्योंकि ये फाइटर जेट बहुत ताकतवर होने वाला है। दोस्तों ये सिंगल इंजन होगा पर बहुत ताकतवर होने वाला है, ये राफेल का टक्कर का होने वाला है। तो हमारा जो एयरफोर्स है वो 200 की तादाद में इसका डील करना चाहता है, तो अपने जो एयरफोर्स में शामिल भी करना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा कि इंडिया जो इसके जो इंजन है पहले से ही अमेरिका के साथ डील करके रखा है कि इसके लिए 200 इंजन इंडिया को चाहिए, क्योंकि इंडिया इसको 200 की तादाद में अपने एयरफोर्स में शामिल करेगा। तो तब से जब से फ्रांस ने इसको ऑफर किया है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि फ्रांस का जो इंजन जो M88 इंजन है जो राफेल में यूज होता है वो बिना आफ्टर बर्नर के 52 किलोमीटर का था जनरेट करता है, और आफ्टर बर्नर के साथ 75 किलोमीटर का था जनरेट करता है। पर अमेरिका के जो 414 इंजन है वो बिना आफ्टर बर्नर के 58 किलोमीटर और आफ्टर बर्नर के साथ दोस्तों 98 किलोमीटर का था जनरेट करता है। तो मेरा मानना है दोस्तों हमारा जो तेजस MK2 है उसमें जो थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन चाहिए वो चाहिए दोस्तों 98 से 100 किलोमीटर तक एक थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन चाहिए। तो ये बात तो पक्का है कि राफेल में जो इंजन यूज होता है उसका चयन किया नहीं जा सकता। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मिराज फाइटर जेट है जो फ्रांस का है उसमें जो इंजन लगा है वो 90 से 95 किलोमीटर का था जनरेट करता है। तो इसके लिए हमें तेजस MK2 में क्या इसका यूज़ कर सकते हैं? दोस्तों नहीं, क्योंकि हमें तेजस जो MK2 है उसमें जो इंजन यूज़ करेंगे जो वो 95 से होकर 100 किलोमीटर का था जनरेट करने वाला चाहिए। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा कि राफेल और एक फ्रांस का और एक इंजन है दोस्तों जो 95 किलोमीटर से लेकर 105 किलोमीटर का था जनरेट करता है, और उस इंजन का दोस्तों बहुत ही एडवांस लेवल का इंजन है वो। और उसमें इंजन क्या हो गया दोस्तों, वो राफेल का जो M88 इंजन है उसी कोर को ही यूज़ करके उस जो फाइटर जेट का इंजन है उसको डेवलप किया गया है, जो 95 से 105 किलोमीटर का था जनरेट करता है।
तो इसी इंजन को हमारे तेजस MK2 में लगाया जा सकता है। पर दोस्तों आप जानते हो कि बात उठ रहा है कि फ्रांस भी चाहता है कि इंडिया को इंजन टेक्नोलॉजी देगा। साथ ही दोस्तों हमारे जो DRDO साफरन मिलकर और एक इंजन को डेवलप करेंगे जो कापर इंजन होने वाला है, जो 110 किलोमीटर का था जनरेट करेगा। तो इंडिया को फ्रांस अपना टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है और इंडिया के साथ मिलकर और एक इंजन बनाने के लिए भी तैयार है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ्रांस इंडिया को कितने हद तक मदद करना चाहता है, और इंडिया अगर चाहे तो फ्रांस का इस इंजन को चयन कर सकता है अमेरिका के 414 इंजन के रिप्लेस करके। क्यों दोस्तों जानते हैं कि फ्रांस हमें ऑफर कर रहा है कि हम मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बिल्कुल मैन्युफैक्चर इस इंजन को करेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। अगर इस तरह से होगा तो हमें कॉस्ट भी कम पड़ने वाला है और हमें भी इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगा। तो हम फ्रांस का इंजन यूज़ कर सकते हैं हमारे फाइटर जेट में। और फ्रांस ने ये बिल्कुल दोस्तों बोला है कि इंडिया चाहे तो यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कहा है कि अगर इंडिया इसे हमारा टेक्नोलॉजी लेगा तो उसका फाइटर जेट में यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला है। अगर इंडिया चाहेगा तो अपने फाइटर जेट में यूज़ कर सकता है। तो मतलब दोस्तों फ्रांस ने हम दोस्ती जो है बहुत अच्छे से निभाना जानता है इंडिया के साथ, और इंडिया को बिल्कुल इंजन टेक्नोलॉजी में मतलब दोस्तों मास्टरी हासिल करने के लिए अगर कोई देश हेल्प कर सकता है वो है फ्रांस। तो मेरा ये वीडियो को कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कदाई मिस नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।